हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे ग्राफ ट्रैवर्सल के बारे में। ग्राफ ट्रैवर्सल का मतलब होता है कि हम सारे के सारे वर्टिसेस को सर्च करेंगे एट ए टाइम। ठीक है, जब हम किसी ग्राफ का ट्रैवर्सल निकालते हैं तो हम सब सारे के सारे वर्टिसेस को बेसिकली विजिट करेंगे और उनको प्रिंट करेंगे। इसका मतलब ये होता है। नॉर्मल सर्च का मतलब होता है कि एक ही वर्टिस को अगर मेरे को सर्च करना हो या उसको प्रिंट कराना हो तो हम उसे नॉर्मल सर्चिंग करेंगे। ठीक है, अब इसमें ये होता है, ग्राफ ट्रैवर्सल में क्या होता है कि हम किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मुझे ये ग्राफ दिया है, ठीक है, अगर मुझे ए से स्टार्ट करना है तो मैं ए से करता हूँ स्टार्ट, बी से सी से स्टार्ट करना है सी से कर सकता हूँ स्टार्ट, ऐसे ऐसे करके किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये इसका रूल होता है। हम ऐसा कुछ नहीं है कि हमें एक ही वर्टेक्स से स्टार्ट करना है, किसी भी वर्टेक्स से हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ट्री में अगर हम ट्री की बात करें तो उसमें हमें रूट से स्टार्ट करना पड़ता है, पर ग्राफ में हमें किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें और क्या आता है कि जैसे अब जो ग्राफ ट्रैवर्सल होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है बीएफटी और एक होता है डीएफटी। ठीक है, बीएफटी का मतलब होता है ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल। ठीक है, अब ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल में क्या होता है कि हम उसमें जैसे अगर हम किसी वर्टेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम उसके एडजेसेंट वर्टिसेस जो उस पर्टिकुलर वर्टेक्स के एडजेसेंट वर्टिसेस होंगे उनको विजिट करेंगे, उनको प्रिंट कराएंगे, फिर उनमें से किसी एक को उठाएंगे, फिर उनमें से किसी एक को विजिट किया, फिर उसके एडजेसेंट को हम एडजेसेंट डिस्टेंट मतलब जाते रहेंगे। जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ कैसे होगा। जैसे हम सबसे पहले बीएफटी में हम क्या करते हैं, एक क्यू डेटा सेट की यूज़ करते हैं और एक एरे को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एरे में हम क्या करेंगे कि जितने भी वर्टिसेस होंगे उन सबके रिलेटेड ज़ीरो एंट्री डाल देंगे। इसका ये मतलब है कि अभी तक वो वर्टिस को हमने विज़िट नहीं किया है। ठीक है, और अगर मैं उस वर्टेक्स को विजिट कर चुका हूँ तो मैं उसको एंट्री को 0 से 1 में कन्वर्ट कर दूँगा। ठीक है, ये याद रखना है इसमें। ठीक है, अब होगा क्या, समझो सपोज करो मैं ए से मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, मैंने ए से स्टार्ट किया। जब मैंने ए से स्टार्ट किया तो मैं क्या करूँगा कि उसको क्यू में डाल दूँगा। ठीक है, मैं ए को क्यू में डाल दूँगा, एक को क्यू में डालने के बाद मैं उसकी एंट्री 0 से 1 कर दूंगा कि हाँ भाई ये विजिट हो चुका है। अब क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट क्यू कैसे जल्दी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, अब जो पहले आया वो डिलीट होगा। ठीक है, उसको डिलीट मारा वो गया। अब उसके एडजेसेंट, अब एडजेसेंट मतलब हो गया जो उससे एजेस डायरेक्टली कनेक्टेड है, उस एडजेसेंट को हम डाल देंगे क्यू के ऊपर किसी भी ऑर्डर में। बी सी डी, मान लो मैंने बी सी डी कंसिडर किया। अब देखना इसमें एक और चीज़, जैसे अगर मैंने इसको बी सी डी ऐसे डाला तो ऐसे रूल होना कि बी सी डी ही डालूंगा, सी बी डी भी डाल सकता हूँ। ठीक है, उस हिसाब से ऑर्डर चेंज हुआ। तो एक और चीज़ भी हमें पता लगती है कि मोर देन वन डी एफ टी इज़ पॉसिबल, मोर देन वन बी एफ टी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये याद रखना। फिर हमने जैसे अब ए था, हमने उसको प्रिंट करा दिया। अब हमारे पास आएगा बी, बी सी डी हमने डाला। अब क्यू के हिसाब से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा तो बी को मैं उठाऊंगा और डिलीट मारूंगा। फिर उसके एडजेसेंट चेक करूंगा कि कहीं वो ऑलरेडी विजिटेड तो नहीं है। तो सी तो 1 है, डी भी 1 है, तो इसके एडजेसेंट तो सी है, ए है और ई है। अब सी जो है वो ऑलरेडी विजिटेड है, ए भी विजिटेड है, ई रह गया तो ई को 0 से 1 में चेंज कर देंगे और उसको हम इधर डाल देंगे और साथ में पी को प्रिंट करा देंगे। प्रिंट हो गए यहाँ से ए बी। फिर सी को लेंगे, सी हमारा अगला है क्योंकि फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट जिस ऑर्डर में है उस हिसाब से जाएंगे। सी को लिया, सी के एडजेसेंट कौन है, ई और एफ है। ई ऑलरेडी विजिटेड है, एफ नहीं विजिटेड है, तो इसको डालो यहाँ पे। ठीक है, क्यू में। और फिर सी को हमने प्रिंट करा दिया। फिर ऐसे ही डी के पास गए हम, फिर डी को उठाया, डी को प्रिंट कराया, फिर ई को, फिर ये ई को लिया, ई। ठीक है, ई को लेने के बाद जी को डाल दे क्यों में, फिर उसको ई को प्रिंट करा दिया। फिर यहाँ पे उसकी वैल्यू भी हम जैसे चेंज करते रहेंगे साथ साथ में, और ये भी। और फिर ई को प्रिंट कराने के बाद हम एफ़ के पास जाएंगे, एफ़ को प्रिंट करा देंगे, फिर जी को प्रिंट करा, ऐसे ऐसे करके हम सारे वर्टिसेस को प्रिंट करा देंगे। तो ये ऐसे चलता है बी एफ टी।
होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आ जाएगा।